हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी ऑनलाइन क्लास में। आज हम राजस्थान बोर्ड 10th क्लास इंग्लिश का फुल पेपर जो है यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं, यानी 16 मार्च 2023 को जो आप सभी का इंग्लिश का पेपर है। तो इंग्लिश पेपर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका यहाँ पर सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारा जो टेलीग्राम है आरबीएससी 2023 करके, उसको जो यहाँ पर ज्वाइन करें, जहाँ पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलेगी। और यहाँ पर rgstudymonitor.com जिसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वेबसाइट को विजिट करके आप इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर विद सॉल्यूशंस डाउनलोड कर सकते हैं और बेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम इस क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे 16 मार्च 2023 को जो आपका 10वीं कक्षा का जो इंग्लिश का पेपर होने वाला है, उसमें कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, कौन कौन से पैसेज आ सकते हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो कि इंपॉर्टेंट है, उनका यहाँ पर सॉल्व करने वाला है। और यहाँ पर मेन जो दिक्कत है वो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट की होगी, और जो फर्स्ट जो पेपर है वो आप सभी का इंग्लिश का है। तो फर्स्ट पेपर आपका अच्छा हो, इसके लिए आपको यहाँ पर हमारे साथ लगातार बने रहना है। यानी 16 मार्च 2023 तक हम इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनकी लगातार क्लास अटेंड करवा के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। अभी तक आपने पिछली जितने भी हमारी जो इंग्लिश की क्लासेस थी, इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर सॉल्व करवाए उनको नहीं देखा है तो इस क्लास के बाद उनको जरूर देखना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके सामने जो फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पर आएगा, एक पैसेज आएगा जो कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। नेचर हैज ए होली प्लान सेड विलियम वर्डवर्थ। ठीक है, नाइट फॉलोज द डेज एंड विंटर फॉलोज ऑटम। ठीक है, व्हेन स्प्रिंग कम्स इट विल बी प्लीजेंट एवरीवेयर। यानी यहाँ पर स्प्रिंग जो यहाँ पर सीजन है, यानी जो वसंत ऋतु है, इसके बारे में कुछ यहाँ पर बताया गया है कि वसंत ऋतु में किस प्रकार से जो यहाँ पर पूरा का पूरा जो क्लाइमेट है वो प्लीजेंट रहता है, सुहावना रहता है, और क्या क्या परिवर्तन होता है इस प्रकृति में, हमें नेचर में हमें जो है क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसके बारे में ये पूरा का पूरा क्या दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है। तो इस पैराग्राफ के अब जो यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो क्वेश्चंस जो यहाँ पर पैसेज है वो यहाँ पर पुराने पेपर पैटर्न पर आधारित है, लेकिन इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अब की बार जो यहाँ पर जो नया जो पेपर पैटर्न है उसमें आपको इन क्वेश्चंस के ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे ए ऑप्शन दिया जाएगा, बी ऑप्शन दिया जाएगा, सी ऑप्शन दिया जाएगा और डी ऑप्शन दिया जाएगा। यानी कौन सा आपका ऑप्शन राइट होगा ये आपको चूज करने को बोला जाएगा, और आपको फाइनल यहाँ पर पैसेज में देखकर आपको ऑप्शन भरना है कि ये इसका जो यहाँ पर सही आंसर होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, इसको हम सॉल्व करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ डज द नेचर लुक एट द टाइम ऑफ स्प्रिंग। यानी यहां पर पूछा गया है कि स्प्रिंग के समय, स्प्रिंग सीजन के समय जो यहां पर किस प्रकार से प्रकृति का जो लुक है, जो यहां पर दृश्य है, वो किस प्रकार से यहां पर दिखने को मिलता है। यानी वसंत ऋतु के समय किस प्रकार का नेचर हमें कैसे देखने को मिलता है। तो यहां पर इसका पूरा का पूरा जो है यहां पर डिस्कस किया होगा, लेकिन आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ऑप्शंस देखकर आप जो यहां पर देखेंगे। ठीक है, जैसे स्प्रिंग कम्स इट विल बी प्लीजेंट एवरीवेयर, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये भी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेचर प्यूटिंग एंड न्यू गार्ब, ट्रीज फ्लॉमिंग, स्वार्म्स ऑफ बीज एंड बटरफ्लाइज। यानी तितलियां जो यहाँ पर लहराती मिलती है, एंड यहाँ पर जो ट्रीज है वो क्या होते हैं, नए नए जो यहाँ पर ट्रीज जो है वो ग्रो करते हैं। इस प्रकार से फ्लावर एंड कलेक्टिंग नेक्टर। ठीक है, जो यहाँ पर बीज जो होती है, जो मधुमक्खियां है, वो नेक्टर को क्या करती है, कलेक्ट करती है और अपना जो मधु जो सत्तावाद जो है वो बनाती है। तो बहुत जो यहाँ पर नेचर में सेंसेस देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में आपको डिस्कस करना होगा, लेकिन आपको ऑप्शंस मिलेगा, यानी एक ऑप्शन सटीक आंसर होगा वो आपको यहां पर लिखना होगा। अब यहां पर जो यहां पर आंसर शीट में जो पैसेज का जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है वो यहां पर आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छा तरीका है। तो यहां पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यू करके आपको यहाँ पर लिखना है कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, और इस फर्स्ट का ये जो यहाँ पर फर्स्ट का पहले आंसर है। तो इस प्रकार से आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है कि ये जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस को आंसर शीट में यहाँ पर पूरा हुबहू लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन से व्हाट विल हैपन। ठीक है, इफ बीज मिस स्प्रिंग। ठीक है, यानी वसंत ऋतु में जो है यहाँ पर मधुमक्खियां है वो किस प्रकार से यहाँ पर क्या करती है, किस प्रकार की जो है अपनी अपनी यहाँ पर रिएक्शन करती है, क्या क्या एक्शंस करती है, क्या क्या कार्य करती है। तो इसके बारे में भी जो हमने डिटेल यहाँ पर बीज से यहाँ पर पढ़ ली है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर बता दिया गया है। यहाँ पर फ्लावर एंड कलेक्टिंग नेक्टर। ठीक है, जो यहाँ पर बीज है ना वो क्या करती है, दोनों के बारे में
में यहाँ पर बताया, आपको सिर्फ यहाँ पर मधुमक्खी का लिखना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इफ द बी मिसेज दिस स्प्रिंग एंड फेल्स टू कलेक्ट द नेक्टर एंड इट्स लार्डर शुड रिमेन एम्प्टी। इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर हो सकता है, लेकिन आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और जो ऑप्शन सही है वो आपको भरना होगा। अब यहाँ पर आपके सामने जो मेन जो यहाँ पर बात आती है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हेन डू वी फेल इन लाइफ एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टीलिंग अवर टाइम। इस टाइम के लिए जिम्मेदार कौन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन होता है, वैसे इसका जो सही आंसर एक पॉइंट में दिया जाए तो नेचर होगा, लेकिन आपको डिफाइन करना है, इसके लिए अलग अलग जो है यहाँ पर वेरियस आपको यहाँ पर आंसर के ऑप्शंस मिलेंगे, उन सही आंसर को आपको यहाँ पर फिल करना है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर 16 मार्च 2023 से पहले इंग्लिश से आपका कोई भी डाउट है, इंग्लिश से कोई भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा 16 मार्च 2023 के पेपर में, आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं लगेगा। आपको आराम से यहाँ पर नो फियर से आपको क्या करना है, आपको पेपर को देना है, आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं इस क्वेश्चंस को कर सकता हूं एंड यू कैन डू इट, ठीक है। आप कर सकते हो, आपके लिए कोई भी यहाँ पर मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको मानना नहीं है, ऐसा नहीं मानना है कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे लिखनी नहीं आती, मुझे बोलनी नहीं आती, या इस सब्जेक्ट को आप हैवी मानकर स्ट्रेस में आ जाते हो और स्ट्रेस की वजह से जो आ रहा है, जो आप कर पाओगे उसको भी आप बेस्ट नहीं दे पाओगे और फिर आपके नंबर जो है यहाँ पर वही जो यहाँ पर कभी 37 आ जाएंगे या फिर 30 नंबर आ जाएंगे या 37 आ जाएंगे या फिर आप सिर्फ पास हो जाओगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से पूरे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आपको पेपर को सॉल्व करना है। आई होप आप सभी का अच्छा ही पेपर रहेगा। और पेपर में आप सभी को बता दूं, आज मैं आपको यहाँ पर गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपका जो पेपर आएगा ना, वो इंग्लिश का पेपर हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपके सिलेबस से बड़ा नहीं हो सकता, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। आपने जो पढ़ा है, आपने जो मेहनत की है, उससे बड़ा पेपर नहीं हो सकता। पेपर में क्वेश्चंस वही आएंगे जो आपने पढ़े हैं या फिर आपको आ रहा है वही क्वेश्चंस आएंगे, यानी पेपर का जो लेवल रहेगा वो किसी प्रकार का हाई लेवल नहीं रहने वाला है, सिंपल ही लेवल जो है रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको यहाँ पर पैसेज में आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इनके आपको ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ए लार्ज ग्रुप। एक लार्ज ग्रुप यानी बड़ा जो समूह होता है उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, तो जो बड़ा जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं क्राउड, यानी क्या है, भीड़, ये इसका क्या हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन ड्रेस। तो ड्रेस को यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जिसका सिमिलर वर्ड ड्रेस होता है, तो वियर, ठीक है। वियर भी इसका जो यहाँ पर पहनना जो है यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ड्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेकंड भी आपको पैसेज ही पूछा जाएगा, क्लियर है, आप सभी के लिए पैसेज ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिस्टर संडे नाना, हिज वाइफ एंड 4 स्मॉल चिल्ड्रन लिव इन कोको विलेज, जो कि नाइजीरिया। द विलेज इज लाइक अने अदर अफ्रीका विलेज, पिक्चरफुल एंड कलरफुल एंड नॉइजी। द नाना फैमिलीज house too is same as all the other houses in the village with the mud walls and rusting crugged iron roof। and इस प्रकार से कुछ हाउस का यहाँ पर स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो पहले के जमाने का जो घर था उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एंड देयर इज वन डिफरेंस, हाउएवर आउटसाइड मिस्टर नाना फ्रंट आर 3 लार्ज एम्प्टी मेटल ड्रम्स, द ब्राइट रेड पेंट नाउ फ्लैकिंग अवे। इस प्रकार से पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया है, बट द स्कल एंड क्रॉस बोन सिंबल इज क्लियरली visible on each and in the clearing 200 मीटर अवे फ्रॉम द विलेज। इस प्रकार से पूरे के पूरे हाउस का विलेज जो यहाँ पर पुराना जो यहाँ पर नाना के घर का जो है यहाँ पर विवरण किया गया है। तो यहाँ पर who are living the कोको विलेज इन नाइजीरिया, तो कहाँ पर है, यानी कौन है, यहाँ पर इसका हो जाएगा मिस्टर यहाँ पर संडे नाना। नेक्स्ट यहाँ पर आप हो जाएगा, हाउ डज द विलेज लुक, किस प्रकार से विलेज का लुक है, तो उसके बारे में आपको विलेज का लुक में जो सेंटेंसेस दिए गए हैं वहां पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ऑप्शंस में आप चूज करके ले सकते हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस आउटसाइड द हाउस ऑफ मिस्टर संडे, यानी जो मिस्टर संडे का जो घर है उसके आउटसाइड का आपने क्या क्या नोटिस किया है, क्या क्या आपको विभिन्न भिन्नता दिख रही है, ठीक है, उस विलेज से। वेयर डू द विलेजर्स गेट वाटर फ्रॉम इट टू ड्रिंक, ठीक है, जो यहाँ पर विलेजर्स है यानी जो ग्रामीण वासी है वो कहाँ से जो है यहाँ पर पानी को प्राप्त करते हैं, ठीक है, कहाँ से वो पीते हैं, पाना जो पीने का जो पानी है वो कहाँ से लाते हैं। व्हाट हैज हैपेंड टू ड्रम्स एंड राइट, इसका आपको क्या लिखना है, मीन्स लिखना है। तो यहाँ पर साइनिंग, साइनिंग का अर्थ होता है समकना। तो एक ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, समकना होता है। तो जो ब्राइट, आपने एक नाम सुना होगा ब्राइट, ठीक है, ब्राइटनेस जो यहाँ पर मोबाइल में आपने नाम सुना होगा, ब्राइटनेस कम करो,
ज़्यादा करो। तो वो ब्राइट का अर्थ भी क्या होता है, चमकना होता है, और शाइनिंग का अर्थ क्या होता है, चमकना होता है। तो दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस एंड ब्राइट। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरी बिग यानी बड़ा, जैसे वेरी बिग एलिफेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो यहाँ पर वन वर्ड हो जाएगा, यहाँ पर सिमिलर जो वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा एनॉर्मस। क्या हो जाएगा, एनॉर्मस। दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और पैसेज आपके 4 लगभग पैसेज पूछे जाएंगे 10th क्लास 16 मार्च 2023 के पेपर में। और एक ऐसा पेपर होगा जो हम यहाँ पर क्वेश्चंस करवा रहे हैं इतनी मेहनत से, आपके लिए जो क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हीं में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बाकी ऑल द बेस्ट। एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब आपके सामने होगा वो राइटिंग सेक्शन होगा, राइटिंग सेक्शन होगा वो, दिस इज इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पर इसको मैंने सॉल्व करने का बेस्ट तरीका बता दिया था, आपको बस फॉर्मेटिंग समझनी है। यानी लेटर जो है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पर एक जो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें, आंसर शीट में आप चाहे क्वेश्चंस कौन सा भी करें, क्वेश्चंस के जो सीक्वेंस नंबर है ना वो ध्यान में रखना। सीक्वेंस नंबर यदि आपने नंबर रॉन्ग डाल दिए या गलत सीक्वेंस नंबर डाल दिए ना तो फिर आपकी गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर आपका क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिया, मतलब जो भी आंसर होगा वो रॉन्ग कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर सुभाष लिविंग इन मुंबई। आप सपोज करें कि आपका नाम सुभाष है और आप मुंबई में रह रहे हो। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अलोक या फिर आशा टेलिंग हिम हर हाउ यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे लास्ट वीक, यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग टाइट। यानी आपका फ्रेंड है, यदि आप यहाँ पर यदि आप बॉय हो तो आपको अलोक यूज करना है, और यहाँ पर आप गर्ल हो तो आपको आशा यूज करना है। तो आप जो यहाँ पर बता रहे हो, इसको लिख रहे हो कि कैसे आपका जो है यहाँ पर बर्थडे जो लास्ट वीक गया है उसको किस प्रकार से सेलिब्रेट किया है उसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको जो अपॉन जो यहाँ पर टच जो पॉइंट है ना उनको यूज जरूर करना। तो सबसे पहले आपको मेंशन करनी है डेट एंड टाइम, यानी किस डेट को किस टाइम जो यहाँ पर अपने बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया है। एंड प्रिपरेशन यू मेड, ठीक है ना, क्या क्या बनाया है। एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है। और हाउ यू सेलिब्रेटेड, किससे कैसे सेलिब्रेट किया आपने, तो इसके बारे में आपको लिखना है और उसको जो यहाँ पर भेजना है, मतलब आपको लिखना है। तो यहाँ पर ये किस प्रकार का हो जाएगा, तो इनफॉर्मल लेटर हो जाएगा। तो इनफॉर्मल जो लेटर है उसका क्या क्या स्ट्रक्चर है, क्या फॉर्मेटिंग है, इसको आपको समझना आवश्यक है। तो इसकी क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना होगा, सब्जेक्ट में आपको लिखना होगा कि सेलिब्रेटेड योर बर्थडे लास्ट वीक, ठीक है, हाउ टू हैपन, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल लेटर, जो कि ज्यादातर पूछा जा सकता है। तो ईमेल लेटर का फॉर्मेट आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर जो 2 में क्या आ जाएगा, 2 में आपको आएगा जो भेजने वाले का जो ईमेल एड्रेस है ना वो आपका आएगा, यानी आगे कौन से ईमेल पर आपको सेंड करना है। फिर आपको आ जाएगा CC, ठीक है, जिसमें आपकी यदि और अदर यहाँ पर कोई भी ईमेल आईडी है वहां पर टाइप करें। एंड BCC आएगा जिसमें और भी ब्लाइंड और भी कुछ BCC में के लिए ईमेल आईडी दिए वो। फिर आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखना होगा, और फिर यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ईमेल लेटर की क्या होती है, यहाँ पर फॉर्मेटिंग तैयार होती है और इसी प्रकार से आपको लिखना होता है। तो एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेसिंग योर व्यूज ऑन द टॉपिक बैन ऑन करेंसी नोट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर एक ईमेल लेटर लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं पैराग्राफ में आप माई हॉबी पर जो यहाँ पर आपको अच्छे से पैराग्राफ राइट करना होगा, जिसके लिए एक हेल्पिंग पॉइंट्स दिए गए हैं कि हॉबी योर फेवरेट past time, gardening, preparation of flower beds and so seeds, flowers, vegetables, use of spare time, no loss to studies, इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर पोस्टर दिया जाएगा, उसके बारे में आपको यहाँ पर वर्णन करना होगा। बाकी यहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो ग्रामर के क्वेश्चंस में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टेंस को पढ़ना आवश्यक है, और टेंस जो प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसके लिए मैं जल्द ही आपके लिए बहुत ही जल्द सिर्फ और सिर्फ ग्रामर टॉपिक पर यहाँ पर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें ओनली फॉर ग्रामर की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करवाए जाएंगे। बाकी सेक्शन ए को सेक्शन बी को हमने कंप्लीटली हम जो है रेगुलर क्लासेस में डिस्कस कर रहे हैं और वो तो कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन ग्रामर के लिए मैं अलग से पूरी की पूरी वीडियो बना लूंगा। और अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप जो है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। तो टेंस का ऐसा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी आपको यहाँ पर सेंटेंस दे दिया जाएगा और यहाँ पर दे दिया जाएगा कि यहाँ पर कौन सा यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी। जैसे हेमंत हियर एवरी वीक एंड, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो रहा है, कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कम्स आ जाएगा।
क्या हो जाएगा, कम्स आ जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं यू द स्टोरी येट, ठीक है, तो नॉट फिनिश द स्टोरी येट या फिर यहाँ पर नॉट फिनिश्ड आ जाएगा। तो कौन सा यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट यहाँ पर फिनिश्ड, ठीक है, नॉट फिनिश्ड येट, ये इसका जो यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं वंस अपॉन ए टाइम देयर बीन ए बिग बनियान ट्री या रमेश फिनिश इस ओवर लास्ट नाइट, तो फिनिश्ड आ जाएगा, ठीक है, जिसमें हैज हैव आप हेल्पिंग वर्ब का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। इफ यू रन फास्ट यू कैच, तो विल कैच द बस। एंड यहाँ पर पे का हो जाएगा, रीड का हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवाइट। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको वर्ब की सही फॉर्म यूज करनी है, कौन से सेंटेंस में कौन से वर्ब की सही फॉर्म यूज होगी उसका आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। बाकी ये आपकी बार रीअरेंज वाला जो सेंटेंस वाला जो है ये आपकी बार आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व भी नहीं करवा रहा हूँ। प्रोनाउंस का यहाँ पर बहुत ही आएंगे 2 क्वेश्चन आपके कि कौन सा यहाँ पर जो प्रोनाउंस दिया होगा और आपको प्रोनाउंस को सेंटेंस में यूज करना होगा कि कौन से स्थान पर कौन से प्लेस पर यहाँ पर इस प्रोनाउंस का यूज होगा। तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना लूंगा। तो सेक्शन सी को अभी जो है यहाँ पर रहने रहे। नेक्स्ट यहाँ पर टेक्स्ट बुक से यहाँ पर आपको एक और पैसेज दे दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं द वुमेन वाज प्रिपेयरिंग सूप पर रिप्लाइज यस गॉड विलिंग, द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all come for dinner. It was during the meal that just as Ransu had predicted big drops of rain began to fall in the northeast hug mountains of clouds could be approaching, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से पूरा का पूरा आपके पास एक पैसेज है और इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं what was preparing supper, when did the boys go to have dinner, what was the prediction of Lenso। तो यहाँ पर prediction यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या था, तो यहाँ पर it was during the meal that just as Lenso had predicted। ये इसका क्या पर थर्ड का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मेन वर्ड को आपको यहाँ पर पैसेज में फाइंड करना है। बार बार मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, आपको अच्छे से यहाँ पर पेपर को सॉल्व करना है। कोई आपका डाउट नहीं रहना चाहिए। अन्य कोई डाउट है तो आपको यहाँ पर नीचे कमेंट करके बताना है। अब यहाँ पर जो मीन्स है वो कमिंग नियर का है, यानी पास आओ। तो इसके लिए कौन सा ऐसा वर्ड है इस पैसेज में जो यहाँ पर इसको बता रहा है, तो कौन सा हो जाएगा ऐसा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेडिक्टेड हो जाएगा या फिर बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बेगन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा ऐसा शब्द है जो होगा। ये आपको कमेंट करके बताना है इस लाइंस में से, ठीक है, कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो कमिंग नियर का मीन्स रहने वाला है। नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ पर एक और पैसेज दिया गया है जिसका यहाँ पर मीन्स बताया गया है मैनी। मैनी क्या अर्थ होता है, मैनी का अर्थ होता है ज्यादा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहाँ पर ज्यादा को यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा ऐसा शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आफ्टर सेवरल, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा सेवरल, ठीक है। सेवरल की जगह मैनी भी यूज हो सकता था, ठीक है। तो सेवरल का अर्थ होता है अनेक और मैनी का भी अर्थ क्या होता है, अनेक होता है। तो इस प्रकार से आपको फाउंड करना है मीन्स को। एंड अब जो यहाँ पर मिल जाएंगे आपको क्वेश्चंस जो कि टेक्स्ट बुक से होंगे, हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द 100 ड्रेसेस, अदर जो टॉपिक्स है उन्हीं के अनुसार आपको, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आगे और भी लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे अन्य बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आगे और भी हमारी लगातार क्लासें आएंगी, इनको अटेंड करते रहिए। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन हो जाइए, वेबसाइट को विजिट करें। एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू।